शर्मसार हैं, पूरा देश शर्मसार है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इस घटना को देखा और मेरे को उन्होंने बताया, मैं उसको पढ़ ही रहा था, तभी उनकी तरफ से मैसेज आया कि ये क्या हो रहा है देश में। और वो चूँकि भारत में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए हैं, 4 तारीख को आएंगे, तो उनकी जो संवेदना थी, उनकी संवेदना और उनके जो पीड़ा थी, उसको लेके हमने तय किया कि हम लोग अपने सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और शासन से हम बात करेंगे कि शासन ऐसे गुंडों को रोके। क्योंकि जहाँ भी इस तरह की घटना देखने में आ रही हैं, चाहे वो किसी आदिवासी को उसके ऊपर पेशाब करने की बात हो, चाहे किसी को गंजा करके इस तरह उत्पीड़ित करके 2 किलोमीटर पैदल चलवाया जाना, उनको घास खिलाना, गंदा पानी पिलाना, उनको एक्सटॉर्ट करके पैसे छीन लेना, मतलब ये इनह्यूमन घटना है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाली और पूरे देश को बदनाम करने वाली घटना है। जब इस तरह की घटना है कि भारत के अंदर किसी इंसान के ऊपर इंसान पेशाब कर रहा है, किसी इंसान को कोई इंसान पेशाब पिला रहा है, या किसी को जानवर की तरह घास खिलाकर गंदा पानी पिलाकर घुटने के बल 2-2 किलोमीटर तक चलवा रहा है, या किसी बहन बेटी को सामूहिक रूप से बलात्कार कर रहा है। जिस तरह की घटनाएं जब से बीजेपी की सरकार उड़ीसा में आई है, यहाँ भी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, लगातार देखने में आ रही है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं जो पहले शायद उस मात्रा में, कम से कम उड़ीसा में उस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब उड़ीसा के अंदर भी इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई हैं। अभी आपने देखा इटावा में, उत्तर प्रदेश के अंदर, एक पिछड़े वर्ग के यादव समाज के वो कथावाचक थे, सिर्फ उनको गंजा करके नाक रगड़वाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव समाज के कथावाचक कैसे हो गए। तो इस तरह नफरत से देश नहीं चलेगा। ये लोग जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्माद पैदा करते हैं, ये लोग सही मायने में देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि कम से कम ऐसे दरिंदों को एक सबक मिले, कोई और इस तरह की घटना करने का कोई हिम्मत ना जुटा पाए। हम शासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दे, उनको सुरक्षा भी दे, और साथ में जिन लोगों ने ये अमानवीय अपराध किया है, उनको बेहद सख्त सज़ा जल्दी से जल्दी, एक स्पीडी ट्रायल करके, चार्जशीट जल्दी से दाखिल करके और स्पीडी ट्रायल करके उनको सज़ा सुनिश्चित होनी चाहिए, सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना करने वालों लोगों का मनोबल बढ़े। अदरवाइज़ अगर वो जल्दी से जमानत पे छूट गए और इनको सुरक्षा नहीं मिली, इनको दबाव बना के, उन्होंने बयान बदलवा के अगर वो बच गए, तो फिर ऐसी घटना करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा और इससे देश कमज़ोर होगा। बात देश की है, देश से बढ़ के कोई नहीं है। कोई जाति और धर्म के नाम पे ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी, हमारे सांसद इस मुद्दे को बेहद मजबूती से उठाएंगे। केवल इसको नहीं, क्योंकि अब लगातार हर राज्य से, विशेष रूप से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और बाद में ये भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं पीड़ित का कनेक्शन, जो शोषण करने वाले का कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से मिलता है। तो और ज़्यादा दुख होता है, समझ नहीं आता कि आखिर ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, राहुल गांधी जी और पूरी टीम कांग्रेस की उनके साथ है, और हम किसी भी कीमत पर देश में इस तरह की नफरत को और बढ़ने नहीं देंगे। हम लोग इसको रोकेंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, संसद में भी लड़ेंगे, संसद के बाहर भी लड़ेंगे, लेकिन किसी भी सूरत पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह की नफरत को हम बढ़ने नहीं देंगे। और बीजेपी अगर ऐसा करती है तो देश के लोग आने वाले समय में बीजेपी को हर राज्य के अंदर इसका जवाब जनता देश की देगी।